कक्षा 9वीं के प्यारे कप्तानों, आज हम हल करने वाले हैं आपकी प्रश्नावली 2.4 जिसका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है। गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे x की घात 3 है, y की घात 3 है, z की घात 3 है, x y z यहाँ पे 3 वाले लिखा देखो, एक अलग अलग लिखे हुए हैं। तो इस इक्वेशन को देखकर आपको एक सूत्र की याद आएगी। यदि सूत्र याद होगा तो याद आएगी, नहीं तो किसी इसकी याद तो आएगी नहीं। देखो सूत्र किस तरीके से है, यहाँ पे लिखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर सूत्र होता है बच्चों a प्लस बी प्लस सी और इस तरीके से, और फिर कोष्टक में लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इस सूत्र को आपको याद करना होगा यदि याद नहीं है। और यहाँ पे देखेंगे ए की जगह यहाँ पे क्या बन सकता है, x की घात 3 तो है, साथ में इसमें क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे हम रख के देख लेते हैं। यहाँ पे 3x की घात 3 होगी तब जाके ये 27x की घात 3 बनेगा। यहाँ पे b की जगह क्या होना चाहिए, ये b की जगह ये y 3 लिखा हुआ है तो मतलब y की घात 3 की गई होगी। ठीक है, c की घात 3 है तो यहाँ पे z की घात 3 है, तो यहाँ पे z है जो z की घात 3 की गई होगी। और यहाँ पे ये 3 है, माइनस का 3 दिया हुआ है तो 3 लिख दिया, गुणा ए बी सी लिखा हुआ है। हमने ए का मान क्या माना है, देखो क्या निकला है 3x, तो 3x लिख दिया। b लिखा हुआ है गुणा लगा के, b का मान क्या है y लिख दिया, और c का मान क्या है बच्चों z। यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका इन सब का गुणा करने पर यही बन के आ रहा है, तो हमें अच्छे से पता है abc के मान यही रहेंगे और abc के मान इसमें रख देंगे हम। ठीक है, तो इसमें जब हम मान रखेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखो a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी तो क्या लिखेंगे 3x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब a का मान ये रहा, b का मान ये रहा, c का मान ये रहा, इसमें रख दिया तो ये आ गया। अब इसमें रखेंगे आगे, तो इसमें रखेंगे ए स्क्वायर, मतलब क्या करेंगे बच्चों, इस कोष्टक में इस तरीके से करेंगे 3x पर स्क्वायर, क्यों a पर स्क्वायर है, a का मान हमारा 3x है इसलिए स्क्वायर कर दिया, प्लस b पे स्क्वायर मतलब y पे स्क्वायर, प्लस c पे स्क्वायर मतलब z पे स्क्वायर, माइनस ए बी बच्चों a का मान हमारा कितना था 3x, तो 3x और गुणा b का मान हमारा y हम यहाँ पे देखेंगे b का मान कितना था y और c का मान हमारा z। ठीक है, यहाँ पे ca माइनस लगा कर c का मान हमारा z और a का मान 3x, इसको हम कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, ये वाला नहीं, ये वाला कोष्टक था ये वाला। ठीक है, इसको इस तरीके से कर सकते हैं, देखेंगे 3x प्लस वाई प्लस जेड कुछ जुड़ने और घटने वाला तो है नहीं। इसमें देखेंगे इसका बाहर करेंगे 3x का स्क्वायर करेंगे, 3 त्रिका 9 x स्क्वायर ये निकल के आएगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस इसका करेंगे 3xy गुणा करेंगे xy होगा वाई जेड, तो इसमें वाई जेड ही रहेगा, माइनस इसका 3xz ये निकल के आएगा अपना। ठीक है, ये कोष्टक कट जाएगा, ये वाला लगा रहेगा। तो ये आपका उत्तर हो चुका है। इसमें देखेंगे कोई और जुड़ने वाला कटने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा है, एक समान है, सभी अलग अलग है, इसलिए ये हमारा उत्तर हो गया है। ये आपका जो 11वां क्वेश्चन है वो हल हो चुका है। आपका जो अगला क्वेश्चन है उसको हम देखिए हल करते हैं। कक्षा 9वीं के प्यारे विद्यार्थियों, हम आपकी प्रश्नावली 2.4 का जो 12वां प्रश्न दिया हुआ है इसमें लिखा हुआ है सत्यापित कीजिए, इसको हल करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको पिछला सवाल जो आपने पढ़ा हुआ था उसमें इस तरीके से इक्वेशन दी हुई थी एक, उसमें आपने इस सवाल का जो सूत्र है उसको आपने याद कर रखा होगा। यदि नहीं किया है तो इसमें कर लेना, क्योंकि आगे चल के ये सवाल आपके काम में आएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे देखेंगे हल, यहाँ पे दो पक्ष दिए हुए हैं, देखो बराबर लगा है बीच में, इस तरफ एक पक्ष है, इस तरफ को हम लेफ्ट हैंड साइड, इस तरफ को राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो हम यदि इसको हल करेंगे तो ये निकल के आएगा, यदि इसको हल करेंगे तो ये निकल के आएगा। तो हम इसको हल करके देख लेते हैं। इसको तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे a की घात 3 b की घात 3 c की घात 3 माइनस 3abc बराबर सूत्र है, ये लगा देंगे तो ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम इसको किस तरीके से हल करेंगे इसको देखते हैं, राइट हैंड साइड लेने पर। ठीक है, इसको हम इस तरफ से करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे ये बराबर चिन्ह और इसको लिख लेते हैं 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे x माइनस वाई होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और z माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से इसको 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड करेंगे और यहाँ पे आप देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसमें एक सूत्र लगेगा आपका ये वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab।
इस तरीके से एक सूत्र है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर फिट कर सकते हैं। तो a को मानिए आप x को मानिए a और y को मानिए b। तो यहाँ पे देखो इस सूत्र में मान रख देंगे इतने का, ठीक है, x की जगह। तो यहाँ पे रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इसका आ गया ये इतने का x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर यहाँ पे मान रखिए, तो ये वाला निकल के आएगा इतना, ठीक है। यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा देंगे y माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो इसमें एक बार a बराबर y मानेंगे और b बराबर z मानेंगे और यही इसमें मान रखेंगे, तो यहाँ पे निकल के आएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, इसका ये निकल के आएगा, इसका ये निकल के आ जाएगा। और अब तीसरे में z माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस दिया होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमने लिखा नहीं था, ये प्लस दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे z माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, इसमें सूत्र एक बार a बराबर z बराबर हम a मान लेंगे और b बराबर हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, a बराबर z और b बराबर x, और इसमें मान रख देंगे। तो इसमें देखो a स्क्वायर है, तो यहाँ पे z, a का मान क्या है हमारा z, तो हम यहाँ पे लिख देंगे z स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, b स्क्वायर है तो b की जगह हमारा माइनस, जो क्या है माइनस, अच्छा माइनस नहीं, b की जगह हमारा x है तो x स्क्वायर हो गया, फिर माइनस जे लगा है माइनस, फिर 2 लिखा हुआ है 2 लिख देंगे, ए बी की जगह हमारा क्या है, ए का मान है हमारा z और बी का मान है x, तो हमारा zx ये आ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इन सबको एक जगह करने वाले हैं, क्योंकि प्लस लगा हुआ है बीच में, तो हम इनको 1/2x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इतना लिख लेंगे। और इन सबको एक जगह देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं है माइनस है, माइनस 2xy और ये प्लस प्लस, फिर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, फिर यहाँ पे प्लस है, ये प्लस क्या करेंगे जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, ये हम लिख लेंगे ये वाला, ठीक है। अब इसमें जो एक समान है वो जोड़ देंगे हम, क्या है भैया एक समान, एक समान क्या लग रहा है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, कहीं एक्स स्क्वायर मिल रहा है, ये है देखो एक्स स्क्वायर तो कितना हो गया 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर कितना हो गया 2y स्क्वायर, प्लस जेड स्क्वायर कितना हो गया 2z स्क्वायर। यहाँ पे अब यहाँ पे देखते हैं, देखो माइनस 2xy और कहीं है नहीं है, तो माइनस का 2xy लिख देंगे, फिर माइनस का 2yz ये दिया हुआ है, तो माइनस 2yz ये लिख देंगे और माइनस का 2zx ये लिख देंगे, ये रहा। अब सभी में एक समान क्या मिल रहा है, देखो इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें सभी में 2 2 समान है। जब 2 2 समान है तो उसको 2 को बाहर कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे 2 बाहर ले लिए हमने, 2 बाहर लिए तो कितना बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस क्या बचा 2 तो बाहर ले लिया हमने, तो एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स ये बाहर बचा, और ये 2 से ये 2 क्रॉस हो गया, तो यहाँ पे 1 से गुणा जब इसमें होगा तो क्या बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड ये बचेगा, और ये बचेगा अकेला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स ये बचा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इतना बच गया, अब यहाँ पे आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, ये तो अपना निकला ही नहीं, तो बच्चों यहाँ पे आपको एक सूत्र हमने पहले भी याद करवाया था, यदि नहीं किया है तो आप इसको सूत्र को याद कर लेंगे। यहाँ पे लिख रहे हैं हम, कैसा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर जो सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये आपका सूत्र होता है, ठीक है। इसको आपको याद करके रखना है। और देखो इतना ए की जगह x, बी की जगह y और सी की जगह z हमारा निकल आया, इतना इससे मिल रहा है ये, और a पूरा मिल रहा है इससे, तो क्या आप इसकी मतलब a की जगह x और b की जगह y और c की जगह z नहीं रख सकते, इसमें रख सकते हैं। तो देखो a की जगह हमें x रखना है, तो यहाँ पे रखेंगे x की घात 3 प्लस b की जगह y रखना है, तो y की घात 3 प्लस c की जगह, ये c लिखा हुआ था, c की जगह हमें z रखना है, तो z की घात 3 माइनस 3abc मतलब 3abc मतलब x y और z। अब हमारा x की घात 3 ये देखो ये देखो ये देखो और ये देखो, पूरा हमारा
LHS निकल के आ गया है। तो हम क्या इसको, ये उत्तर हो गया हमारा कैसे, LHS बराबर RHS। इसको लेने से हमने ये निकाल दिया, यदि इसको लेते तो ये निकल आता। ये हमारा उत्तर हो चुका है। आपका जो अगला सवाल है उसको अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे। और जो समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और धन्यवाद। आगे पढ़ते रहें। जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, धन्यवाद।